नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के अंदर का एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है और हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले यू नो वेरी वेल अबाउट द कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर पता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2। और इसमें अगर हम देखेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2p2, तो आउटरमोस्ट शेल में अगर हम देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी पेयर है, और जो 2p है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रैक्टिकली तो हम देखते हैं कि उसमें अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर ये कैसे? तो क्या होता है कि ये कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो 4 के 8 करने के चक्कर में, क्योंकि उसको भी स्टेबल होना है। इस दुनिया में हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। वैसे वो कार्बन को भी स्टेबल होना है तो उसके आउटरमोस्ट में 4 के 8 करने के लिए उसके पास कम से कम कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो वो 4 के 8 करने के लिए वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर करने जब जाता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम जब कार्बन के एटम की तरफ आते हैं तो कार्बन के एटम के ऊपर भी कौन सा चार्ज? कार्बन के न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो आने वाले छोटे छोटे जो हाइड्रोजन के एटम्स है उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। और इस नेगेटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। और इस नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होने की वजह से, रिपल्शन की वजह से क्या बढ़ती है? एनर्जी। और एनर्जी बढ़ने की वजह से जब हाइड्रोजन कार्बन की तरफ आता है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ती है? एनर्जी बढ़ती है। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन 2s में से निकल के क्या में आता है? 2p में आता है। वो 2p में आके अभी 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। और 2p में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। अभी 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3। और अभी उसका जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल बी 1s2, 2s1, 2p3। दिस विल बी इट्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अभी हम उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखेंगे तो उसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसको कहते हैं उसकी कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट। तो दिस इज इट्स एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमें बहुत बड़ी कुछ खुशखबरी मिल जाती है तो खुशखबरी मिलने के बाद हम भी क्या हो जाते हैं? एक्साइट हो जाते हैं। जैसे आप ऐसे ही खड़े थे और किसने बोला कि आपको 10th के एग्जाम में या 12th के एग्जाम में 99% आप चेयर पे बैठे थे तो आपको बोला कि 99% आपको मिले हैं, ये देख तेरा वो रिजल्ट, तो आप ऐसे उड़ जाएंगे और क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। तो उसी तरह उसकी एनर्जी बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और अभी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s1, 2p3 और उसके बाद 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी जो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन s में है और इसका ये s वाला ऑर्बिटल वो उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास लेके जाएगा। लेकिन वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 2s में है और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में है। s का शेप होता है स्फेरिकल और p का शेप होता है डम्बेल। और आने वाले जो चारों के चारों भी हाइड्रोजन है उन चारों के चारों भी हाइड्रोजन की जो ऑर्बिटल है वो कौन सी ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है। तो चारों के चारों भी ऑर्बिटल की 1s ऑर्बिटल है, चारों के चारों की भी सेम है, लेकिन उनकी सेम है क्या? नहीं। तो s के बीच में ओवरलैप ज्यादा होता है और अगर बॉन्ड के बीच में ओवरलैप अगर ज्यादा रहा तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसीलिए आने वाले चारों के चारों भी हाइड्रोजन की जो s ऑर्बिटल्स है वो सिर्फ कार्बन की कौन सी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे? s ऑर्बिटल के साथ। p के तरफ कोई नहीं जाएंगे। और इसलिए
क्या होगा कि वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन की S और इनकी P ऑर्बिटल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। हाइड्रोजन की S और इनकी P ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं और मिक्स करके कितनी बनाते हैं, 4। मिक्स करके कितनी ऑर्बिटल बनती है, 4। तो ये S और ये P, इनको मिक्स करी, जब हम 4 को मिक्स करते हैं तो बनती कितनी है, 4। और उस हरेक का नाम होता है sp3। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि मिक्स कितनी करी, 4, तो बननी कितनी चाहिए थी, 1। फिर ये 4 कैसी बन गई? मिक्स तो हमने 4 की थी, तो बननी कितनी, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 को मिक्स करेंगे तो कितना बनता है, 1, बराबर। तो वो 4 को मिक्स किया तो कितनी बननी चाहिए थी, 1 ही ऑर्बिटल बननी चाहिए थी, लेकिन 4 बनी। अब ये कैसा? इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको सुनाता हूं। 4 फ्रेंड थे, वो 4 फ्रेंड ऐसे ही एक दिन अपने किसी फ्रेंड के बहन की शादी में गए। गांव था, गांव में गए और वहां पे खाना वाना खाया, समर का सीजन था। खाना वाना खाने के बाद उनकी इच्छा हो गई कि अभी कुछ ठंडा पीते हैं। तो वो छोटा सा गांव था, उस गांव में जब वो ढूंढने लगे तो वहां पे कोई कोल्ड ड्रिंक की कोई शॉप नहीं मिल रही थी। फिर एक छोटी सी दुकान दिखी, उस दुकान में वो गए और उन्होंने बोला कि भैया हमें पीनी है क्या, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए वो गए तो वो उनको सबको थम्स अप पीनी थी। क्या पीनी थी, थम्स अप। और एक बात ध्यान में रखना, कोल्ड ड्रिंक पीना ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए सिर्फ बता रहा हूं। और आप भी कभी पीना मत, और पीते हैं तो छोड़ दो, ठीक है। सो वो गए और सबको क्या पीनी थी, थम्स अप। लेकिन उस दुकान के अंदर सिर्फ थम्स अप कितनी थी, 1। थम्स अप कितनी थी, 1। और बाकी की सब क्या थी, बाकी की सब थी पेप्सी। अब ये इनके बीच में झगड़े चालू हो गए। सब बोल रहे थे आई वॉन्ट थम्स अप, आई वॉन्ट थम्स अप, लेकिन वहां पे थम्स अप कितनी थी, 1। और बाकी की सब क्या थी, पेप्सी थी। तो इसलिए फिर दिमाग लगाया उस दुकानदार ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो थम्स अप, वो एक कंटेनर लिया, एक पॉट लिया, और उस पॉट के अंदर वो थम्स अप की बोतल थोड़ी मतलब ऐसी नहीं फोड़ी, वो ढक्कन खोला उसका, वो डाल दी। फिर पेप्सी की, दूसरी पेप्सी की डाली, तीसरी पेप्सी की डाली, चौथी पेप्सी की डाली। इस तरह उस कंटेनर के अंदर थम्स अप कितनी डाली, 1, और पेप्सी कितनी डाली, 3। तो टोटल कितनी डाली, 4। मिक्स कितनी की, 4। अभी जो वहां पे सॉल्यूशन बना, क्या वो प्योर थम्स अप है, क्या वो प्योर पेप्सी है? वो ना ही प्योर थम्स अप है, ना ही प्योर पेप्सी है, कुछ नया है वहां। तो क्या है वहां पे नया? तो वो जो अभी सॉल्यूशन वहां पे बना है, उस सॉल्यूशन को हमने एक नया नाम दिया, TP3। क्या नाम दिया, TP3। क्योंकि थम्स अप कितनी है, 1, पेप्सी कितनी है, 3। क्या नाम दिया सॉल्यूशन को, TP3। अब ये जो TP3 है, फिर अभी उनको पिलाना है, तो क्या ऐसे ही पिएंगे क्या, नहीं। तो जो बोतल, खाली बोतल थी, वो जो सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन उन खाली बोतल्स में भरा। तो कितनी बोतल भरेंगी, बोलो कितनी बोतल भरेंगी, आप बताओ कितनी बोतल भरेंगी? अभी कितनी मिक्स की थी, 4। फिर नया सॉल्यूशन बना, अब चारों बोतल में भरा, तो कितनी बोतल भरेंगी, 4। मिक्स कितनी की थी, 4। बनी कितनी, 4। और पहले उन सबका कलर डिफरेंट था, उनकी टेस्ट डिफरेंट थी, लेकिन अभी सबका कलर सेम है, टेस्ट सेम है, सब कुछ क्या है, सेम। और सब कुछ सेम होने की वजह से अभी वो जो 4 ऑर्बिटल बनी, ठीक है, 4 बोतल बनी, उन चारों का नाम था TP3। उसी तरह यहां पे भी हम एक S लेंगे और 3 क्या लेंगे, P। इनको मिक्स करेंगे और इनको मिक्स करने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनेंगी, 4 ऑर्बिटल बनेंगी। और ये जो 4 ऑर्बिटल बनी, इनका सब कुछ कैसा होगा, सेम। इनका शेप सेम होगा, उनका ओरिएंटेशन जो होगा वो उनका साइज सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम देयर। उनकी एनर्जी सेम होंगी
और उनके सबके नाम भी सेम होंगे, सबका नाम लूंगा sp3। और वो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज होंगे और इस तरह से वो sp3 ऑर्बिटल्स वहां पे अरेंज होंगी 3 डायमेंशनल स्पेस में, और वो ज्योमेट्री बनाएंगी। दैट ज्योमेट्री के 4 फेसेस होंगे और इसलिए उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और उनके बीच का जो बॉड एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। और ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगी, तो उस sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की sp3 और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन थे 4। अभी ये चारों की चारों भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है? सेम। और इन सबकी एनर्जी सेम होने की वजह से इनके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तो फर्स्ट फिलअप सिंगल सिंगल, कौन कहते हैं ऐसे? हंस रूल तो आपको पता होगा। तो फर्स्ट फिलअप सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हम इसके अंदर फिलअप करेंगे, और सिंगल इलेक्ट्रॉन इनके अंदर फिलअप करने के बाद फिर हमें यहाँ पे वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है सबके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उस अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन की वैलेंस ऑर्बिटल वहां पे जाएंगी, और ये वैलेंस ऑर्बिटल वहां पे जाके उसके साथ क्या बनाएंगी? बॉन्ड, ओवरलैप होगा। तो कार्बन की sp3 और इसकी हाइड्रोजन की s इनके बीच में ओवरलैप होगा, और वहां पे जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट विल बी अ CH4 मॉलिक्यूल। उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा, और उसकी हाइब्रिडाइज स्टेट रहेंगी sp3। So in this way we have seen in this short video, in shortcut, what is the hybridized state of carbon, और उसका हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत क्यों गिरी, एंड ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको अगर अच्छा लगा और अलग अलग टॉपिक के ऊपर अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप इसको कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, टॉपिक को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।